नमस्कार, जय जोहार साथियों। मैं हूं आप सभी के साथ निधि भारद्वाज। सीजी राउंडअप के इस एपिसोड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरे साथ हैं अक्षय दुबे साथी। सीजी राउंडअप में हम आपके लिए लाते हैं दिन भर की वो बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है और जिसके चलते छत्तीसगढ़ का सियासी पारा हाई रहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में हुई और इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के चयन को लेकर गहन मनन चिंतन किया गया। अब खबरें हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही जल्द अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है। बहुत जल्द का मतलब ये कि 2 या 3 दिनों के भीतर भाजपा की प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आ सकती है। न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी यही कयास लगाए जा रहे हैं। इसे लेकर जो डिप्टी सीएम है अरुण साव, उन्होंने भी संकेत दिया और कहा कि जल्द ही बीजेपी की प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होगी। और साथ ही प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी अब सवाल उठने लगा है कि आखिर वो कौन से प्रत्याशी होंगे जिस पर बीजेपी इस बार भरोसा जताएगी। क्या वो सिटिंग सांसद होंगे या फिर नए चेहरों पर बीजेपी दाव लगाने जा रही है? तो ये सवाल तो अभी सभी के जहन में भी है, सभी के मन में भी। इन कयासों के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा चैलेंज दे दिया। प्रत्याशियों के चयन को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी सिटिंग सांसदों को टिकट देकर दिखाए। बीजेपी सिटिंग सांसदों को टिकट नहीं देगी क्योंकि उन्हें पता है कि उनके सांसदों ने काम ही नहीं किया। जनता के बीच उन्हें लेकर जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है और इसीलिए बीजेपी जो है वो नए चेहरों को टिकट देगी, अपने सांसदों पर भरोसा नहीं जताने वाली है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी में लोकतंत्र नहीं है, यहां पर कार्यकर्ताओं की नहीं चलती, स्थानीय नेताओं की नहीं चलती। मोदी शाह जो कहेंगे सिर्फ वही चलेगा। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। अगर हम कहें तो हमारे पास कितने दावेदार हैं? पूरी 11 लोकसभा की लिस्ट अगर भारतीय जनता पार्टी चाहे तो हमारे कार्यालय आकर देख सकती है। सर, साथी दल लगातार टिकट, यही सवाल हम भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे हैं, क्या उनके पास टिकट मांगने का हक है? क्या हम पूछना चाह रहे हैं, क्या उनके 9 सिटिंग सांसद है, क्या उनको टिकट दे रही है? हम पूछना चाह रहे हैं उनसे। उनके पास तो लोकतंत्र है ही नहीं, टिकट मांगने का हक नहीं है। जो मोदी और जो साथ तय करेंगे वही भारतीय जनता पार्टी में होगा। ना उनका कार्यकर्ताओं को चलना है ना उनका नेताओं का चलना है। पहले भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में जाके देखे। खैर, दीपक बैज ने तो ये बात जरूर कह दी। इसके पीछे हो सकता है कि उन्होंने अतीत को ध्यान में रखा होगा। अतीत मतलब पिछला लोकसभा चुनाव, जब बीजेपी ने सभी प्रत्याशियों का पत्ता साफ, सभी अपने पुराने सांसदों का पत्ता साफ कर दिया था और नए प्रत्याशियों पर, नए चेहरों पर दांव खेला था, नए चेहरों को अपना प्रत्याशी बनाया था। तो शायद इसी बात को उन्होंने गौर किया कि इस बार भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा आकलन करें, विश्लेषण करें, तब समझ में आता है कि बीजेपी शायद इस बार ऐसा नहीं करेगी। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि मान लो उदाहरण के लिए विजय बघेल ने विधानसभा चुनाव के दौरान भूपेश बघेल को कड़ी टक्कर दी। ऐसे में उनका पत्ता कैसे साफ किया जा सकता है? वहीं इसके अलावा देखा जाए तो और भी ऐसे कई सांसद सामने आ रहे हैं जिनका रिपोर्ट कार्ड पहले के मुकाबले कुछ बेहतर है। और इस बार बीजेपी इस गर्व में भी है, उस गुरूर में भी है और उस आत्मविश्वास में भी है, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में इस बार बीजेपी की सत्ता है। पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो उस दौरान कांग्रेस सरकार थी। बीजेपी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने सभी लोगों का टिकट काट के नए चेहरों पर दांव खेला। लेकिन अब स्थितियां बदल गई है। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। तो हो सकता है कि इस बार बीजेपी कुछ नए चेहरे, कुछ पुराने चेहरे, और अगर इसको हम लोग थोड़ा और देखें तब 2 सांसद तो इनके पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। 3 सांसद इस्तीफा दे चुके हैं और 3 सांसद इस्तीफा दे दिए तो उनका तो पहले से ही मामला क्लियर है कि वो सामने नहीं आएंगे। रेणुका सिंह का ही पिछले दिनों बयान आया था कि मैं 5 साल अभी जनता की सेवा करूंगी, यानी मैं विधायक बनकर रहूंगी। वहीं अरुण साव का भी को लेकर भी कोई सवाल नहीं उठता। हाँ, जैसे विजय बघेल हैं, अब वो तो खैर चुनाव विधानसभा का हार गए थे, इसलिए इस बार उनको लड़ाएंगे। और कुछ और भी चेहरे हैं, जैसे कि राज्यसभा सांसद जो अभी हैं, जिनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, सरोज पांडे। तो सरोज पांडे को इस बार भी मौका बीजेपी दे सकती है। तो नए पुराने चेहरों का मिश्रण जरूर होगा। लेकिन और सरोज पांडे को लेकर खबर जबरदस्त है कि वो इस बार कोरबा सीट से
लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। बिल्कुल, क्योंकि दुर्ग में उनका इलाका जरूर है, लेकिन विजय बघेल को हटाएंगे नहीं। तो ये अगर दोनों को मिलाकर सोचे तब भी पता चल जाता है कि विजय बघेल को दोबारा मिल जाएगा। तो इन तमाम आकलन को अगर देखें तब दीपक बैज का जो दावा है कि ये सारे चेहरे बदल देंगे, भारी गुस्सा है बीजेपी के खिलाफ, ये पचता नहीं है, ये बात पचती नहीं है। लेकिन अब दावा तो करेंगे ही। अगर कोई पार्टी एक भी सीट ना जीत पाए फिर भी उनका चैलेंज रहेगा कि फिर भी वो चुनौती देंगे कि हम तो ज्यादा सीट जीतने वाले हैं। इस बार दीपक बैज ने यह दावा भी कर दिया है कि हम बीजेपी से ज्यादा सीटें जीत कर दिखाएंगे। जब किरण सिंहदेव जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई दावेदार नहीं है, उनके पास बहुत कमी है, तब उनका रिएक्शन था कि हमारे पास बहुत दावेदार हैं। उन्होंने उल्टा जवाब दे दिया। तो इसलिए अपने आरोपों से बचने के लिए, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह वर्धन करने के लिए उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाए। लेकिन बीजेपी अब क्या कुछ करती है ये 2 से 3 दिन में क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा। और दर्शकों को यही बता दूं कि जब लिस्ट आएगी तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस लिस्ट में जो बड़े नाम हैं जैसे कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये इन जैसे नामों को पहले बताया जाएगा कि इनकी उम्मीदवारी, इनको कहां से उतारा जाएगा, कहां से चुनाव लड़ेंगे। उसके साथ ही जिन सीटों पर बीजेपी की हार हुई थी पिछले चुनाव में, उन सीटों पर भी ऐलान किया जा सकता है। यानी बीजेपी कोई भी रिस्क लेने के मोड में नहीं है। हालांकि कांग्रेस का भी अब कहना है कि वो भी लिस्ट पर मंथन कर रही है। अब ये मंथन का नतीजा क्या निकलता है, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। खैर, हिमाचल से लौटने के बाद भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा, एक बार सुन लेते हैं। हम लोग तो राज्यसभा सदस्य के चुनाव के संदर्भ में हम लोग ड्यूटी लगी थी। हालांकि इतिहास में पहली बार हुआ कि दोनों प्रत्याशी को 34 वोट मिले और पहली बार ड्रा निकाला गया। राज्यसभा चुनाव में एक विशिष्टता है कि ड्रा में जिसकी पर्ची निकलेगी, जिसका नाम आएगा, वो हार मानेगा। तो जहाँ में दुर्भाग्य हमारे प्रसिद्ध वकील उसमें जीत नहीं पाए, लेकिन ये केवल चुनाव का मुद्दा नहीं था, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र ये थे कि चुनी हुई सरकार को गिराया जाए। तो ये तो थे बघेल, लेकिन इसके पहले हम दीपक बैज की बात कर रहे थे और दीपक बैज का जो चैलेंज था उस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा 5 साल तो अपने काम में फेल हो गए और अब बात कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत कर आएंगे। उन्हें मोदी की गारंटी पर ज्यादा भरोसा है और जनता जो है इस गारंटी पर भरोसा जताएगी और भाजपा को ज्यादा से ज्यादा सीटें देंगी। कांग्रेस को पलटवार करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। वो 5 साल में अगर वो पास हुए रहते तो छत्तीसगढ़ की जनता उनको फेल नहीं करती। एक कार्य योजना को संपादित नहीं किया उन्होंने। छत्तीसगढ़ में 36 घोषणाओं को, जनता को लुभावनी घोषणाएं देके चुनाव जीत कर आए। कोई भी कार्य योजना को जनता के लाभ की दृष्टि से उन्होंने पूरा नहीं किया है और छत्तीसगढ़ की जनता ने झूठ बोलने वालों को सबक सिखाया है। और मोदी जी की गारंटी पर, मोदी जी की कार्य योजना पर, मोदी है तो मुमकिन है, और छत्तीसगढ़ ने जो 15 वर्षों में जो विकास के काम किए पूर्व में, उस पर विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 वर्ष बाद पुनः सुनिश्चित की है। जनता को धन्यवाद है, साधुवाद है। उन्होंने बहुत स्नेह और अपना आशीर्वाद दिया है निश्चित रूप से। अब मैं तो कह रहा हूं ना कि जो वादे हमने करके विधानसभा चुनाव में जनता के समक्ष रखा था, आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने मुख्यमंत्री बनते ही शपथ लेते ही दूसरे दिन कैबिनेट बैठा के, और चाहे वो महतारी वंदन योजना को स्वीकृत दिया, चाहे 18 लाख मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना की स्वीकृति प्रदान की आवास का, और यहाँ ही नहीं 3100 का बहुत जल्दी हमारे उनके खाते में चले जाएगा डिफरेंस मनी, और 2100 क्विंटल धान। सब कुछ भारतीय जनता पार्टी जो कहती है करती है। इन लोगों ने तो जो कहा बिल्कुल भी नहीं किया। तो ये तो थी सिंहदेव की बाइट। इसके अलावा दिनेश कश्यप, क्योंकि दीपक बैज के इस बयान से सियासी पारा बहुत ज्यादा हाई है और लगातार जो बीजेपी के नेता हैं वो पलटवार कर रहे हैं। अरुण साहब ने भी पलटवार किया इसके पहले और कहा कि कांग्रेस पहले अपने घर में चीजें ठीक कर ले फिर बीजेपी में आए। इसके अलावा बस्तर के पूर्व सांसद रहे भाजपा के दिनेश कश्यप, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि विधानसभा में कांग्रेस की नाक तो नहीं बच पाई, लेकिन लोकसभा चुनाव में कान तक नहीं बच पाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे विवादित बयान भी अब सामने आ रहे हैं
रहे हैं और ये जो बयानबाजी का सिलसिला है वो आने वाले समय में चलता ही रहेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएगा इस तरीके की तीखी बयानबाजी भी देखने को मिलती रहेगी। तो आज के इस राउंड अप के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मुझे और अक्षय को दीजिए इजाजत और देखते रहें छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक। नमस्कार, जय जोहार।